नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जनवरी से लेके मई 2024 तक पूरा का पूरा करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप प्रैक्टिस विद देव करके टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किस राज्य के डोंगरिया कोंद साल को जीआई टैग मिला है? तो फ्रेंड्स, किसको मिला है? उड़ीसा को। सेकंड क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया है? तो फ्रेंड्स, असम ने किया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे सीईओ नियुक्त किया है? तो रघुराम अय्यर को किया है। किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है? तो ओम बिड़ला ने किया है। जिनेवा में डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेंथिल पांडियन को नियुक्त किया गया। फ्रेंड्स, किसको किया गया? सेंथिल पांडियन को। किस देश ने ऐतिहासिक चंद्र मिशन में चंद्रमा के लिए पेरेग्रीन 1 लैंडर लॉन्च किया है? तो किसने किया फ्रेंड्स? अमेरिका ने किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में है, हाल ही में किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है? तो फ्रेंड्स, जर्मनी ने जीता है। जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत करेगा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, 10 जनवरी को मनाया जाता है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? नासिक में किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 जनवरी 2024 को अपने, क्या है देखिए, इसका मतलब यह है कि एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट का जो लॉन्च किया है वो किसने किया है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किया 1 जनवरी 2024 को, ये याद रखना है। ब्रिक्स समूह अब कितने देशों का संगठन बन गया? तो फ्रेंड्स, 10 देशों का बन गया है। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया है। किसे किया है? अरविंद पनगड़िया को। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। देखिए, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स, गुजरात में किया गया है। हाल ही में नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का कार्यभार किसने संभाला है? तो किसने संभाला है? किरण देशमुख ने संभाला है। विश्व में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक कार बेचने वाली कंपनी कौन बनी है? तो बिल्ड योज ड्रीम्स, BYD। क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में कहां के राज्यपाल ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है? तो केरल के राज्यपाल ने। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा किस राज्य में लॉन्च की गई? फ्रेंड्स, तो केरल में। पारूमला पेरूनल उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, केरल में। किस राज्य के रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है? फ्रेंड्स, तो उड़ीसा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ हुआ है? तो फरीदाबाद में। किस देश ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की? तो डेनमार्क ने। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 भारतीय पासपोर्ट कौन से स्थान पर है? तो 84वें स्थान पर है। हुंडई और आईआईटी मद्रास कहाँ हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे? तो तमिलनाडु में करेंगे। किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो चीन ने किया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो गए। 26, जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये मुंबई में। किस राष्ट्रीय उद्यान में वाटर बर्ड जनगणना में पक्षियों की उपस्थिति दर्ज की गई है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो बांसेरा में। भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? तो 15 जनवरी को। किस राज्य सरकार ने अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? बीकानेर में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। हाल ही में किसने मिस अमेरिका 2024 का ताज जीता है? मेडिसन मार्स ने। ये इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ शुरू हुआ है? हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो तमिलनाडु में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? 25 जनवरी को। थाई पूसम त्योहार कहाँ मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। 37, यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी कौन बनी है? तो कृत्रिम बनी है। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो रणवीर कपूर को मिला है। किस राज्य के ढेकनाल माझी को जीआई टैग मिला है? उड़ीसा। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 कहाँ शुरू होगा? गोवा में। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा फ्रेंड्स? तो ऑस्ट्रेलिया में। पंजाब के किस शहर में मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया है फ्रेंड्स? तो मोहाली में। 19वां एनएएम शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? कंपाला में। भारतीय मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन कहाँ शुरू हुआ है? तो मिस्र के असांस में। हाल ही में ममनी खाद्य, याद रखिएगा, ममनी खाद्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया फ्रेंड्स? लद्दाख में। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो 24 जनवरी को मनाया गया। किस राज्य में गृह ज्योति योजना का अनावरण होगा? तो तेलंगाना में। किस कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई? इंपॉर्टेंट है, न्यूरालिंक ने। आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष वृद्धि में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.7%। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया है? तो फ्रेंड्स अभिनव बिंद्रा का। चलिए 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे लोग के। 51, देखिए यूपीआई शुरू करने वाला पहली यूरोपीय देश कौन सा बना है भैया? तो आपका फ्रांस बना है। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? रंजना प्रकाश देसाई। थानथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य बना है? तो फ्रेंड्स तमिलनाडु। किस राज्य में 3 दिवसीय वेरूल अजंता शुरू किया जाएगा? महाराष्ट्र में। भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, उसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स व्योममित्र है। देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहां बनाया गया है? तो फ्रेंड्स बिहार में। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो विश मोमेंट ने। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो 1 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया है? तो 2 फरवरी को। भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति, याद रखिएगा, एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया फ्रेंड्स जैसलमेर में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। महागौरव 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो निखिल वौध को सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक मिनट रुकिएगा। देखिए यहां तक हो गया। 61 के बाद 62, राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहां बनाया जाएगा? वाराणसी में। इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ वाला शहर कौन सा है? लंदन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे? दुबई में। राष्ट्रीय एचआईवी या एड्स जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो 7 फरवरी को। किस राज्य सरकार ने किन्नरों के लिए बस यात्रा मुफ्त करने की घोषणा की है? तो दिल्ली ने। हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार इंटर्नशिप नीति को मंजूरी दिया है। बताएं कि इस नीति के तहत इंटर्नशिप करने पर कितने रुपए के छात्रवृत्ति स्टाइपेंड का लाभ दिया जाएगा? तो 10,000 रुपए। बिहार के किस जिले में बनने वाले दूसरे एम्स के लिए केंद्र सरकार ने 1264 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया? तो दरभंगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2024 में रेपो रेट को कितना पर बरकरार रखने का फैसला किया है? तो 6.5%। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का क्या है स्थिर? देखिए इसमें पूछा गया ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित 7वें हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है और उसका वो उद्देश्य क्या है? तो देखिए स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर, ये इसका उद्देश्य है। 71 हो गए। 72, आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं जिन्हें हाल ही में भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई? तो फ्रेंड्स एमएस स्वामीनाथन। सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ? कर्नाटक में।
राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दुबई में। WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो निमहंस को। हाल ही में 2 दिवसीय दोस्त मोची महोत्सव कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। यह भी इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? तो नीमा सरीखानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 80। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो नरेंद्र कुमार यादव। विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने। सुशासन महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? हैदराबाद में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की नकद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 15 लाख रुपए। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? कोलकाता में। नवीनतम जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? तो 117वें स्थान पे। यह भी इंपॉर्टेंट है। फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मैच न्यूयॉर्क शहर स्टेडियम में होगा, मेट लाइफ स्टेडियम में। कहाँ होगा? मेट लाइफ स्टेडियम। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो कवि गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को। टाइम मैगजीन 2024 में किसको वीमेन पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? तो लीना नायर को। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया? तो एस राजीव को। देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो उड़ीसा में हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा जनजाति महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो तेलंगाना में। नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? नीरज प्रीतम। दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो शाहरुख खान ने जीता है। भारत और जापान सेना के बीच धर्म गार्जियन, याद रखिएगा, धर्म गार्जियन भारत और जापान सेना के बीच का 5वां संस्करण कहाँ है? जो राजस्थान भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? प्रीति रजक। ये भी इंपॉर्टेंट है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? बर्नार्ड अर्नल्ड। वैसे इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन आपको सभी अच्छे से करना है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? गुलमर्ग में। कहाँ हुआ? गुलमर्ग में। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अल्जीरिया में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। भारत का लोकपाल किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अजय मानिक राव खानविलकर। भारत के किसे सबसे बुजुर्ग 93 वर्ष सांसद का निधन हो गया? शफीकुर रहमान वर्क। किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो झारखंड ने। 9 मार्च 2024 को हुई 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी? क्रिस्टीना पिजकोवा। चलिए, कौन सा कानून केंद्र सरकार को जम्मू और कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को गैर कानूनी संघ घोषित करने का अधिकार देता है? तो गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967। भारत के किस राज्य में तेंदुओं की सबसे बड़ी आबादी रहती है? तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में। 2023-24 सीजन की रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? तो मुंबई ने। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मुंबई ने जीता है। किसे हाल ही में भारत में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सुखबीर और ज्ञानेश कुमार, इन दोनों लोग को किया गया है। हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है। बीपीएससी 3.0 में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? पीएस श्रीधरन है। अंतरिक्ष में भारत का अपना अंतरिक्ष केंद्र कब तक होगा? 2035 तक। किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है? आईआईटी गुवाहाटी ने। अलेक्जेंडर स्टप किस देश के राष्ट्रपति बने? फिनलैंड के। किस देश में पहली बार गीता महोत्सव मनाया जा रहा है? तो श्रीलंका में। T20 में सबसे तेज शतक 33 गेंद में किस खिलाड़ी ने बनाया फ्रेंड्स? तो जॉन निकोल लाफ्टी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो दलजीत सिंह चौधरी को।
किस शहर में महाराणा प्रताप की 21 फीट की मूर्ति का अनावरण किया गया? हैदराबाद में। हर साल विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? तो मार्च के दूसरे गुरुवार को। एक 118। निम्नलिखित में से कौन भूटान के प्रधानमंत्री हैं? तो दासो सेरिंग तोबगे फ्लाई। हाल ही में मार्च 2024 में किस मादा चीता ने पूनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 शावकों को जन्म दिया है? तो फ्रेंड्स गामिनी ने। अग्नि 5 मिसाइल का विकास किसने किया है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने। 96वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता? सिलियन मर्फी ने। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर पिक्चर का पुरस्कार मिला? ओपेनहाइमर को। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा प्रदान किया गया? डुक ग्याल्पो कादे का आदे। किस तारीख को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है? 23 मार्च। रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय कुमार को। हाल ही में हुए रूसी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? व्लादिमीर पुतिन को। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। 30 मार्च 2024 को किन पूर्व प्रधानमंत्रियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति का हुरून ग्लोबल रिच खिताब किसने पुनः प्राप्त किया है? तो एलोन मस्क। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का क्या नाम है? नेक्सकार है। मिस्र में तीसरी बार राष्ट्रपति किसे चुना गया है? अब्देल फताह अल सीसी को। अरुणाचल प्रदेश का चीनी नाम क्या है? जंगनान है। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य में स्थित विवादित द्वीप का नाम क्या है? कच्चा तीवी द्वीप। हाल ही में सेनेगल का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो बसीरी डियोमाए फेय। क्वेश्चन नंबर 135। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार विकास अध्ययन के क्षेत्र में जेएनयू ने विश्व स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 20वां। पेरिस में 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के लिए कौन तैयार है? तो बिल्किस मीर की पहली महिला के रूप में इतिहास रचने के लिए। पोंकालियम्मन त्योहार आमतौर पर किस तमिल महीने में मनाया जाता है? पंगुनी यानी मार्च अप्रैल। त्योहार का नाम पंगुनी और मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों के लिए प्रस्तावित मानक समय क्या नाम है? मानक समय का क्या नाम है? तो समन्वित चंद्र समय एलटीसी। यूपीआई का क्या मतलब है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ईवीएम के संदर्भ में वीवीपैट का क्या मतलब है? इंपॉर्टेंट है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। विश्व होम्योपैथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को। अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्वेगट जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसरो चंद्रयान 3 मिशन टीम को। 9 अप्रैल 2024 को आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? साइमन हैरिस। उगादी को नए साल के दिन के रूप में किन राज्यों में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय क्या है? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल अनिल चौहान है। भारत में आम चुनाव 2024 का प्राथमिक फोकस क्या है? लोकसभा सदस्यों के लिए मतदान। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कौमत है। अप्रैल 2024 में भारतीय नौसेना का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। एक्सोस्केलेटन प्रौद्योगिकी क्या है? पहनने योग्य संरचनाएं जो मानव शक्ति को बढ़ाती है। किस सरकार ने युवाओं को धूम्रपान शुरू करने से रोकने के लिए अप्रैल 2024 में एक ऐतिहासिक धूम्रपान प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा? ब्रिटिश सरकार ने। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 किस शहर में आयोजित की गई थी? तो बिश्केक, किर्गिस्तान। इजराइल पर ईरान के हालिया हमले का कारण क्या है? दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर इजरायली हमला। भारत के रक्षा सचिव कौन है? गिरधर अरमाने।
विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को। हम किस तारीख को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाते हैं? 23 अप्रैल को। किस शहर को 2024 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी का खिताब प्राप्त है? स्ट्रासबर्ग को। विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का विषय क्या था? ग्रह बनाम प्लास्टिक। कुश्ती में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा किसने हासिल किया? विनेश फोगाट, अंशु मलिक, रितिका हुडा। रोइंग में भारत का पहला पेरिस ओलंपिक कोटा किसने हासिल किया? बलराज पवार ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इंडियन अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी? सुधा मूर्ति। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पारंपरिक शिल्प बसोहली पश्मीना को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला? जम्मू कश्मीर। आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया है? तो सचिन तेंदुलकर को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किसकी वर्षगांठ मनाता है? विंड होक घोषणा। माउंट रुआंग ज्वालामुखी का स्थान क्या है? उत्तरी सुलावेसी, इंडोनेशिया। 2 मई 2024 को सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? जेरेमिया मैनले। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। आगामी T20 विश्व कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? रोहित शर्मा। 2024 पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन में महिला एकल वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? पीवी सिंधु। एशियन गेम्स 2023 में एथलेटिक्स में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज प्रतियोगिता में भारत का पहला गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो अविनाश ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 171। चुनाव के संदर्भ में SLU क्या है? सिंबल लोडिंग यूनिट। रा, देखिए रा का फुल फॉर्म रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के वर्तमान प्रमुख कौन है? सामंत गोयल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ED किसे नियुक्त किया गया? मुनीश। मध्य प्रदेश की सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की? 35%। 4 अक्टूबर 2023 को किस राज्य में ग्लेशियर झील के फटने की घटना हुई? सिक्किम। एशियन खेल महिला हॉकी में भारत ने जापान को हराकर कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। इजराइल के साथ मुठभेड़ के दौरान खबरों में रही हमास किस देश क्षेत्र की आतंकी समूह है? फिलिस्तीन। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों में जीता महिला कबड्डी इवेंट में। भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हैदराबाद। इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग के बीच भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? ऑपरेशन अजय। ये यूपी पुलिस में पूछा गया था। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस पुस्तक के लेखक कौन है? विवेक रंजन अग्निहोत्री। भारत के किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है फ्रेंड्स? तो यूपी। किस तमिल लेखिका को सरस्वती सम्मान 2022 32वां से सम्मानित किया गया? श्रीमती शिवशंकरी। भारत का पहला वेटलैंड शहर किसे बनाने की घोषणा की गई है? तो उदयपुर को। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहां किया गया? अमेरिका में। याद रखना है। भारत का कौन सा ग्रैंड मास्टर अंडर 20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियन बना है? रौनक साधवान। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स के 108 देशों में भारत का स्थान क्या है? 64वां। ISO मानकीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला केंद्रित पुलिस स्टेशन कौन बन गया है? भोपाल महिला थाना, मध्य प्रदेश। कतर मास्टर्स में किस भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया? कार्तिकेयन मुरली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्टेशन से देश की पहली रैपिड रेल नमो भारत को शुरू किया है? साहिबाबाद स्टेशन। 22 अक्टूबर 2023 को एशियाई पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? हांगझू, चीन में। हांगझू। भारत और मलेशिया की सेनाओं के बीच अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 कहाँ आयोजित किया गया? उनरोई, मेघालय। दुनिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप शो जिटेक्स ग्लोबल कहाँ आयोजित हुआ? दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। पश्चिम बंगाल के किस शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 का विजेता घोषित किया गया है? दीपा नारायण नायक को।
एकता और सद्भाव का उत्सव मेला हाउ चोंगबा समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो मणिपुर में। भारत सरकार ने नौसेना के लिए राफेल जेट के नौसेना संस्करण के कितने विमान खरीदने हेतु फ्रांस को ऑर्डर निष्पादित किया है? 26 विमान। किस भारतीय विश्वविद्यालय ने अपने खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने का महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष शुरू किया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने। साहित्य के शहर का खिताब प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? कोझिकोड, केरल। किस भारतीय क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग 2023 किसे दिया गया है? नंदनी दास। फ्रेंड्स, हम लोगों ने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए बहुत ही जल्द, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, पूरा कंप्लीट कराऊंगा मैं मई तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 201। क्वेश्चन नंबर 201, मिन्यूट मैन थर्ड नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश ने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, अमेरिका ने। गंगा उत्सव नदी महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीता? भारत ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का देश बना चिली। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? हीरालाल समारिया। यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया? ग्वालियर। भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब कितने स्टेशनों पर चालू है? तो 1037। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2023 की थीम क्या? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। आईसीसी ने किस देश की क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया? श्रीलंका। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? डायना एडुल्जी। किसे ओपन एआई के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? ग्रेग ब्राकमैन। किसे किया गया? ग्रेग ब्राकमैन को। 19 नवंबर 2023 को सैन साल्वाडोर में आयोजित 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी? सेनिस पलासियोस। विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन है? रोहित शर्मा है, याद रखिएगा। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में शुरू हुआ? गोवा में। महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो यूपी ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के छा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत कहां से की है? तो संबल जिला और उड़ीसा। चलिए, जम्मू कश्मीर के किस जिले के सर को जीमोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया गया है? तो किश्तवाड़ जिले को। ठीक है, किसको जीआई टैग दिया गया? तो किश्तवाड़ जिला। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उड़ीसा में। स्कोच गोल्ड अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। हाल ही में आर सुबा लक्ष्मी का निधन हो गया, वे क्या थी? अभिनेत्री थी। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन है? नेपाल। विश्व एड्स दिवस 2023 की थीम क्या है? तो लेट कम्युनिटीज लिव। सऊदी अरब के जिद्दा में आयोजित रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया? रणवीर सिंह को। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि को किस दिवस के रूप में मनाया गया? महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मोम की प्रतिमा का अनावरण 6 दिसंबर को कहां किया गया? जयपुर वैक्स म्यूजियम, नाहरगढ़ किला। 7 दिसंबर 2023 को तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? रेवंत रेड्डी हैं। भारत का 15वां यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत किसे घोषित किया? गरबा नृत्य, गुजरात। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? 7वीं रैंक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां शुरू हुआ? नई दिल्ली में। वर्ष 2023 में भारत में गूगल पर सर्वाधिक सर्च किया जाने वाला शब्द क्या है? चंद्रयान-3। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए,
राजस्थान को हराकर किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2023 जीता है? हरियाणा, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस समारोह 2024 मुख्य अतिथि कौन होंगे? इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन 19 जनवरी 2024 किस राज्य में किया जाएगा? किस राज्य में किया जाएगा? तमिलनाडु में। ठीक है। भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। देश का पहला एआई शहर स्थापित करने वाला कौन सा शहर है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? असम में। मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? LP हेमंत के श्रीनिवासुल। जम्मू कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने किस वर्ष के जम्मू कश्मीर पंचायती को मंजूरी दी है? 1989। भारत की पहली संचालन किस नदी में किया जाएगा? सरयू नदी। सॉरी, ये क्वेश्चन गलत टाइप हो चुका है, इसको छोड़ दीजिए। चलिए, फोर्ब्स की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन है? कुवैती दिनार। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया फ्रेंड्स? तो हरियाणा में। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को लॉन्च किया, यह किससे संबंधित है? रूफ टॉप सोलर पैनल। इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? जगदीप धनखड़। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का मेंस सिंगल्स टाइटल किसने जीता? जेनिक सिनर ने। हाल ही में बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? ओपेनहाइमर को। हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 में कब मनाया गया? 21 फरवरी को। इंपेल एआई कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट ने। मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता? रिजुल मैनी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मीना सिंह को। MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर BRK बोझ। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? गुजरात। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? अरविंद पनगड़िया को। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? क्रिस्टोफर नोलन। एलिजाबेथ बोर्न किस देश की प्रधानमंत्री थी? उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है, फ्रांस। हाल ही में किस राज्य में चंदूबी महोत्सव मनाया गया? असम में। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? नासिक। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अटल। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला? तो फ्रेंड्स, इसको मिला है ये पेंच टाइगर रिजर्व। चलिए, भारत ने लिथियम किया है खनन के साथ, ये भी गलत टाइप हुआ, इसको भी छोड़ दीजिए। 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी का खिताब किसे दिया गया है? द बियर को। अभी हाल ही में पाकिस्तान के पीएम पद पर किसे चुना गया है? शहबाज शरीफ को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? जवान को। देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहां हुआ है? गुजरात। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता? 12th फेल। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस मंत्रालय की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? संस्कृति मंत्रालय। किस राज्य में चौथे रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया? नागालैंड। जापान, ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है? भारत ने।
प्रत्येक वर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी। 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? यूपी। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दुबई में। वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद है। प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। हाल ही में WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स निमी। हाल ही में WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो निम हैस को। ठीक है। हाल ही में हिंद महासागर के किस देश में भारत की UPI सेवा प्रारंभ हुई है? श्रीलंका, मॉरिशस में। चर्चा में रही कैट टी सेल थेरेपी का संबंध किससे है? कैंसर से। हाल ही में केरल सरकार ने KPP नामबियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? एस सोमनाथ को। हाल ही में चर्चा में रहा अलास्का पॉक्स का संबंध किससे है? विषाणु से है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया? अनुच्छेद 19(1)। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है फ्रेंड्स? तो 41। तो फ्रेंड्स ये हमने 1 से लेके 284 क्वेश्चन आपको करवाए, जो कि जनवरी 2024 से लेके मई आज तक कंप्लीट करंट अफेयर्स था। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेहिचक इसको पढ़कर जाइए, आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को जरूर मिलेगा। क्लियर है? और आपको इसका PDF वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा PDF वहाँ पे अपलोडेड है, लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और ये चैनल का नेम है @practice-with-dev। और भी कोई इंक्वायरी चाहिए तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।